Hello student, this is the question number 1.21 from Unit 1, some basic concept of chemistry from chemistry NCERT class 11. इसमें एक डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में और अपने को बताना है कि वो कौन सा लॉ फॉलो करता है। तो अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है। कैसे? पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट्स का ये कि टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और एक कंबाइन होके मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं अलग अलग रेशियो में, एंड देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हम चेक करें कि अगर हम N2 के मास को फिक्स कर दें, N2 के मास को फिक्स कर दें, जैसे मान लो कि यहाँ 14 ग्राम है, तो यहाँ जो O2 कंबाइन हो रहा है एक 16 ग्राम है, दूसरा O2 32 ग्राम है। इन दोनों के बीच में एक रेशियो है 1:2 का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 28 ग्राम N2 के मास को फिक्स कर दूं, 28 ग्राम, और O2 जो कंबाइन हो रहा है वो या तो 32 और वहीं 28 के साथ में 80 ग्राम, तो इनके बीच में कम रेशियो आ रहा है 2:5 का। तो ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर रहा है। बी पार्ट बोल रहा है कि अगर हम लोग बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में अपने को चेक करना है 1 किलोमीटर और बोल रहा है कि कितने मिलीमीटर होंगे। तो अपने को ऐसे ध्यान होता है कि 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर और 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। तो टोटल यहाँ हो जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। और पिकोमीटर कितने होते हैं? तो 1 मीटर में पिकोमीटर होते हैं 10⁻12, तो 1 किलोमीटर में हो जाएंगे 10⁻15 पिकोमीटर। फर्स्ट है इसमें। सेकेंड क्या बोल रहा है? सेकेंड बोल रहा है कि 1 मिलीग्राम में कितने केजी होंगे? तो 1 मिलीग्राम में होगा 10⁻6 केजी, और यहाँ पे 10⁻6 केजी हो गया है। और पूछ रहा है कि कितने नैनोग्राम होंगे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर अपने को ध्यान हो तो 1 ग्राम में 10⁻9 नैनोग्राम होते थे, तो 1 मिलीग्राम में हो जाएंगे 10⁻6 नैनोग्राम। थर्ड क्वेश्चन है 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर में 10⁻³ लीटर, एंड डेसीमीटर क्यूब बताना है अपने को। तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि 1 10⁻³ लीटर है और डेसीमीटर क्यूब बताना है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर में उतने ही डेसीमीटर क्यूब होंगे, सेम। तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब।